आज हम बात करेंगे कि ये जो बीएड और बीटीसी क्या स्टूडेंट चूज़ करें, कौन सा कोर्स करें, कौन सा डिप्लोमा करें। सरकार ने इन सभी स्टूडेंट्स को डिप्रेशन वाली स्थिति में ला के खड़ा कर दिया है, क्योंकि न तो कोई पहले से ये इन्फॉर्मेशन थी कि बीएड को मंजूरी नहीं दी जाएगी प्राइमरी में। लेकिन ये ऐसा क्यों किया गया? 2018 में जब बीटीसी को बंद किया था तब क्या सोच के किया था, और जब बीएड को बंद कर रहे हैं तो क्या सोच के कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये गवर्नमेंट की एक रणनीति है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर रही है, जिसमें कि फ्यूचर किसका बर्बाद हो रहा है? स्टूडेंट्स का। हमारे आने वाले जो देश के भविष्य है उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। लेकिन क्यों? इन सभी चीज़ों की प्लानिंग पहले से करी जानी चाहिए। एक विजनरी लीडर का काम क्या होता है? दूर से दूर तक की सोच रखना। और इसे कहेंगे दूर से दूर तक की सोच रखना जो 5 साल तक के बारे में नहीं सोच पाया कि हमें बीटीसी को प्राइमरी में जगह देनी चाहिए या बीएड को। ये क्या अदला बदली चल रही है जिसमें कि फ्यूचर स्टूडेंट्स का बर्बाद हो रहा है। लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स ने बीएड करके रखा था, अपनी फ्यूचर को देखा था, सभी का मोटिवेशन टूट गया है। जो फॉर्म भरे थे, जिन्होंने अपना पेपर वगैरह की तैयारी कर रहे थे, उनका मोटिवेशन लॉस हुआ है। ये आखिर गवर्नमेंट क्यों कर रही है? या तो फिर पहले से ही क्लियर करके रखते कि जो बीएड वाले हैं ये केवल 6 से आगे तक की अध्यापक की परीक्षा में बैठ पाएंगे, और बीटीसी वालों को क्लियर करके रखते कि उन्हें प्राइमरी में पढ़ाना है। तो ये सभी मिक्स करने के चक्कर में ये सारी चीज़ें हुई। अगर एकदम क्लियर कट रखते तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम ही नहीं आती। और अगर आपने मिक्स रखा ही है तो सबके लिए रखिए। जितने भी अध्यापक वर्ग की चीज़ें आती हैं उन सभी में उनका आवेदन पड़े। बीएड वाले बीटीसी वालों में, बीटीसी वाले बीएड वालों में। या तो फिर ये नियम बनाया जाए कि कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने बीएड या बीटीसी या फिर डीएलएड कर रखा है वो किसी भी अध्यापक पद के लिए भर सके, अपना फॉर्म फिलअप कर सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगता है इन सभी फॉर्म्स में। एक परीक्षा के लिए कम से कम 1,000-1,500 रुपये फ़ीस लगती है, और उतना ट्रैवलिंग का खर्चा, आने जाने का। वैसे भी वो जिस समय तैयारी कर रहे होते हैं उस समय उनके पास में बजट की कमी रहती है। इस सभी चीज़ों को करने के बाद में अगर ऐसा उनके साथ होता है तो ये गलत है, ये नाइंसाफ़ी है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर होनी भी चाहिए तो इन सभी चीज़ों को पहले से अवेयर करके रखते तो सभी लोग अपना पैसा ना बर्बाद करते इन सभी चीज़ों में। भाई, बीएड करने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए और कम से कम 2 साल का समय उन्होंने दिया है। ग्रेजुएशन का अगर मिला ले तो कम से कम उन्होंने 3 से 4 साल का समय दिया है। तो उन्होंने इतना पैसा और अपना टाइम का जो लॉस किया है, क्यों किया है? उनको उम्मीद थी कि आगे हम टीचर की वैकेंसीज़ आएंगी तो हम उसमें अप्लाई करेंगे। उनको ये होप ज़िंदा रखी थी, उनके अंदर मोटिवेशन यही था कि हम आगे अध्यापक बनेंगे। लेकिन वो सब भी उनसे छीना गया है। ये सरासर गलत हुआ है। अब मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्लियर कट सारी चीज़ें बतानी चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम अभी नहीं, ये प्रॉब्लम आगे भी ख़त्म होने वाली नहीं है। क्योंकि ये तो मुद्दा बन गया है बहुत बड़ा कि बीटीसी वाले बीएड की जगह ले रहे हैं, बीएड वाले बीटीसी की जगह ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? इसमें आयोग की भी सरासर गलती है। क्यों गलती है? भाई, आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन देनी चाहिए। बीएड वाले कहाँ के रहेंगे और बीटीसी वाले कहाँ के रहेंगे, इन सभी चीज़ों को आपको स्टूडेंट को बता के रखना है, क्योंकि वो उसी से अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं। पता नहीं कितने लोगों के सपने टूटे, पता नहीं कितने माँ बाप के सपने टूटे हैं इस फैसले की वजह से। तो ये सब आयोग को सोच के उसके बाद में प्लानिंग करनी चाहिए। पता नहीं कितने लोग आत्महत्या करेंगे अभी तो ये नहीं सामने आया है। एकदम डेस्परेट थे, एकदम उसी के लिए डेस्परेट हो के जो है वो पढ़ाई कर रहे थे। हर चीज़ को त्याग करके वो बीएड की पढ़ाई कर रहे थे, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे। अब वो क्या करेंगे, आप बताइए मुझे। ये सरासर गलत हुआ है। और मेरी गवर्नमेंट से और आयोग से जो विनती है ये यही है कि क्लियर कट डायरेक्शन बनाइए कि अगर कोई पॉलिसी आती है तो वो क्लियर कट होनी चाहिए। अगर सबका मिक्स कॉम्बिनेशन बनता है तो वो मिक्स होना चाहिए, और अगर सबका अलग अलग है तो अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाइए। अलग अलग सबको बता दीजिए कि कौन मिडिल में रहेगा, कौन प्राइमरी में रहेगा, किस पद के लिए क्या योग्यता है, वो उस हिसाब से उस चीज़ की तैयारी करें। भाई, जब हमको दिमाग में क्लियर होता है तो हम उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। अब गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल और रेगुलेशंस चेंज कर देती है, तो इसमें कितने लोगों का लॉस होता है? बहुत सारे लोगों का लॉस होता है, बहुत सारे लोगों के सपने टूटते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि आगे भी हमारा यूथ इस तरह परेशान रहे। इसीलिए मेरी गवर्नमेंट से और आयोग से यही विनती है कि जो भी डिसीजन लें वो स्टूडेंट को सेंटर में रख के लें। अभी गवर्नमेंट को सेंटर में रख के लिया जा रहा है, बाकी आप स्टूडेंट को सेंटर में रख के जब डिसीजन लेंगे तो उन्हीं के फेवर में आएगा। गवर्नमेंट कोई भी हो, डजेंट मैटर, बट स्टूडेंट का लॉस नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं उस चीज़ के साथ में, तो उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करते हुए मेरी विनम्र निवेदन है कि आयोग से या गवर्नमेंट से
जो भी डिसीजन लीजिए वो स्टूडेंट को सेंटर में रख के लीजिए। स्टूडेंट को सेंटर में रख के आप जितने भी डिसीजन लेंगे वो 100% स्टूडेंट के फेवर में जाएंगे। आशा करते हैं कि मेरी आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी आयोग तक और गवर्नमेंट तक। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।